तो पुनः आते हैं त्रिकोणमिति हाइटेनस के न्यू प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए, यहाँ का समान ऊंचाई के दो खंभे, 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी एक सड़क है, मान जाइए ए बी, जिनकी चौड़ाई है 80 मीटर। इसके दोनों साइड यानी समान ऊंचाई के, यानी मानिए कि ए सी और बी डी दो खंबे हैं। यहाँ का समान ऊंचाई के, यानी इसकी ऊंचाई अगर x है तो इसका भी होगा x। अब कहा इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए सड़क के बिंदु यहाँ E है, से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण और इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी एक का 30 है और एक का 60 है। कल्पना कीजिए इसको हम मान लिए y, तो ये पूरा 80 है, इसलिए यह हो जाएगा 80 माइनस y। तो अब कहा, तो खंभे की ऊंचाई और बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करिए। यहां माना कि ए सी और बी डी खंभा है और ए बी सड़क है, यहां देखिए कि ए सी बराबर बी डी बराबर x और ए ई बराबर y और ई बी बराबर 80 माइनस y, यानी खंभे की ऊंचाई हो गया x और बिंदु जो हो गया वो y और 80 माइनस y है। तो हम हमेशा समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, तो tan थीटा बराबर P बटे बी, tan तो ए सी ई में 60 डिग्री होगा और कोण के सामने होता है P, आप डायरेक्ट एक्स लिखिए अथवा ए सी बटे ए ई। तो tan 60 का मान होता है √3 और AC का मान है x बटे y, नीचे एक लेके क्रॉस गुना किए, यानी x बराबर √3y, हमें एक प्राप्त हुआ। अब पुनः लेते दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डी ई डी में, तो tan 30 डिग्री, तो tan P बटे B होता है, तो कोण के सामने x और बटे हो गया 80 माइनस y, तो यहाँ 1 बटे √3 बराबर x बटे 80 माइनस y, तो क्रॉस गुना किए, √3x बराबर 80 माइनस y।
तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा, इसको मान लिए समीकरण 2, यानी समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान रखने पर √3 गुने √3y बराबर 80 माइनस वाई, एक्स वाई बराबर 80 माइनस वाई, यानी 3y प्लस वाई बराबर 80। तो लेते हैं इधर 4y बराबर 80, तो y बराबर 80/4, तो y बराबर आ गया 20। अब इस y के मान रख के निकाल लेंगे x के मान। समीकरण 1 में y के मान रखने पर, यानी √3 x बराबर √3y, यहाँ जाएगा √3 गुने 20, यानी 20√3। तो हमें खंभा की ऊंचाई मिल गया या नहीं? खंभों की ऊंचाई x है, x आ गया 20√3 मीटर। अब रहा वो कि बिंदु की दूरी, हम देख रहे हैं कि y है, यानी बिंदु से दूरी, तो एक की दूरी y यानी कि 20 मीटर, और दूसरी की दूरी है 80 माइनस वाई, यानी 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। यह आंसर हुआ। तो आइए अगले प्रश्न है कि एक मीनार, माने कि एक मीनार है और इस समतल जमीन पर खड़ी होगी, और एक भवन है, यानी मीनार हो गया और ये भवन है। ए बी मीनार और सी डी भवन। एक मीनार, मीनार भी ऊंचा होता है और भवन भी ऊंचे होते हैं। यहाँ का मीनार के पाद बिंदु, तो निचला बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। तो यहाँ का प्रश्न कि मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और फिर कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और का मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मान गए इसकी ऊंचाई x है और ये दूरी y है, यानी लिखेंगे, इधर लिखते हैं कि माना कि ए बी मीनार एवं सी डी भवन है। ए बी बराबर 50 मीटर और सी डी बराबर x और ए सी बराबर y। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो यहां हो जाएगा कि tan थीटा बराबर p/b। तो tan, यानी ए बी सी में tan 60 डिग्री है, तो
तो tan 60 डिग्री बराबर P, 60 डिग्री के सामने आ रहा है AB, अब बटे हो जाएगा AC, यानी tan 60 को √3 बराबर 50 बटे y, निचलिए 1, √3 y बराबर 50, तो y बराबर 50 बटे √3, समीकरण 1। पुनः उस साइड चले, समकोण त्रिभुज ACD में tan थीटा P बटे B, तो tan कितना होगा 30, और P यानी कि x और B मतलब y, 1 बटे √3 बराबर, देखिए कि tan 30 डिग्री, तो 30 के सामने पड़ रहा है ADCD अब बटे AC, इसका वैल्यू 1 बटे √3 बराबर x बटे y, तो y बराबर √3x। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी x के वैल्यू y का वैल्यू आया और यहाँ भी y का वैल्यू आया, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी 50 बटे √3 बराबर √3x। गौर कीजिएगा, यानी y का मान यहाँ 50/√3 और y का मान √3x, y बराबर है, इसलिए दोनों वैल्यू बराबर होगा। नीचे एक लिए क्रॉस गुना करेंगे तो 3x बराबर 50, यानी x बराबर 50 बटे 3, यानी कि 16.66 मीटर, यानी कि अतः भवन की ऊंचाई 16.6 मीटर होगा। यह आंसर हुआ। पुनः यहाँ का मीनार के आधार से, यानी एक मीनार है AB और एक सरल रेखाएं हैं, मान जाइए AC, इन पर एक बिंदु D है। यहाँ कहा कि माना कि AB मीनार है तथा AC सरल रेखा, सरल रेखा है। यहां कहा सरल रेखा पर 2 बिंदु है और 2 बिंदु C और D है। गौर कीजिएगा, यहाँ का 4 मीटर की दूरी पर, यानी 4 मीटर, और ये है 9 मीटर। तो यहाँ कहता है कि बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। जैसे बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, पूरक का मतलब होता है जब 2 कोण का 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी अगर ई थीटा है तो इसका मतलब ई 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे थीटा जोड़ 90 माइनस थीटा, थीटा से कट गया बचा 90। यानी जब 2 कोणों का 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो अब रहा कि ए बी बराबर x मान लिए कि x सही, ए डी बराबर 4
और ए सी बराबर 9 मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर पी बटे बी। तो tan थीटा पी, तो थीटा के सामने है ए बी और बटे ए डी। तो tan थीटा बराबर x बटे 4, समीकरण 1। फिर लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा पी बटे बी। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर इसके सामने आ रहा है ए बी बटे ए सी। तो tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा बराबर ए बी यानी x बटे 9, समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को दोनों तरफ गुना करने पर, तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर x बटे 4 गुने x बटे 9। देख लीजिए, तो tan गुने cot 1 बराबर x स्क्वायर बटे 36, यानी कि यहाँ जो प्राप्त होगा कि x स्क्वायर बराबर 36 यानी x बराबर रूट ओवर 36, x बराबर 6। यानी हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी और लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, जो सिद्ध करना था। तो इस तरह से यह प्रश्न समाप्त हुए। तो पुनः मिलते हैं एक अगले प्रश्न पर।